आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में, इस बारे में औरंगजेब के बारे में। ठीक, तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहाद उज्जैन में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन में। कहीं कहीं लिखा गया है गुजरात, क्या लिखा गया? गुजरात। तो औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहाद उज्जैन में हुआ था। ठीक, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। ठीक, और आगे बात हम लोग करेंगे 18 मई 1637 ईस्वी को 18 मई सन 1637 ईस्वी को औरंगजेब का विवाह जो होता है दिलरास बानो बेगम से होता है। दिलरास बानो के साथ होता है विवाह। किसका विवाह? औरंगजेब का विवाह। तो औरंगजेब का विवाह कब हुआ था? 18 मई 1635 ईस्वी को दिलरास बानो बेगम के साथ क्या होता है? औरंगजेब का निकाह होता है, विवाह होता है। आगे जब औरंगजेब, हम लोग जानते हैं औरंगजेब ने क्या किया था? अपने बड़े भाई किसको? दारा शिकोह को क्या किया? अपने बड़े भाई दारा शिकोह को क्या किया? कैद कर लिया, और कैद करके उसे क्या करता है? हत्या करवा देता है। किसको? दारा शिकोह को। ठीक, तो यहाँ पर आगे है आगरा पर कब्जा करके जल्दबाजी से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को औरंगजेब अपना राज्याभिषेक कराता है। ठीक, आगरा पर कब्जा करता है और 31 जुलाई 1658 ईस्वी को क्या करता है? अपना जल्दबाजी से राज्याभिषेक कराता है। फिर क्या होता है? उसमें झगड़ा होता है, कलह होता है। फिर कलह क्या होता है? देवराय युद्ध में उसका बड़ा भाई कौन था? दारा शिकोह उसके क्या होता है? उसका विपक्षी था। क्या करता है? उसके सब क्या होता है? लड़ाई होती है। लड़ाई में जब औरंगजेब दूसरी बार दारा शिकोह को पराजित करता है, तब क्या होता है? देवराय युद्ध में जब औरंगजेब दूसरी बार दारा शिकोह को पराजित करता है, तब वह क्या करता है? तब जब पुनः गद्दी पर बैठता है। वही लिखा गया है, देवराय युद्ध में सफल होने के बाद दिल्ली में शाहजहां के महल में 5 जून सन 1659 ईस्वी को क्या किया? दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो पूछा गया है किस मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक कराया था? किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब गद्दी पर बैठने के लिए अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। ठीक, आगे औरंगजेब की जो महत्वाकांक्षी थी वह प्रबल थी, इसीलिए वह मुस्लिमों के सम्मुख उसे क्या कहते थे लोग? उसे जिंदा पीर कहा जाता था। उसे मुसलमान लोग क्या कहते थे? जिंदा पीर कहते थे। क्यों? क्योंकि उसकी सोच क्या थी? उसकी महत्वाकांक्षी क्या ज्यादा थी, उसकी सोच बड़ी थी। ठीक, तो इसलिए मुसलमान उसे क्या कहते थे? जिंदा पीर के नाम से बुलाते थे। आगे औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर के भवन में क्या किया था? कैद कर लिया था। ठीक, पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किसको जयपुर भवन में कैद किया था? शिवाजी को। किसको? औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में क्या किया था? कैद कर लिया था। जो शिवाजी थे वह औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया? राजा जयसिंह को शिवाजी के पक्ष में क्या लड़ाई के लिए भेजा। फिर क्या होता है? राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच क्या होता है? संधि होता है। ठीक, बाद में शिवाजी क्या कर लिया जाता है? कैद कर लिया जाता है। आगे औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1705 ईस्वी को अहमदनगर में हो जाती है। कहां पर? अहमदनगर में हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1705 ईस्वी को अहमदनगर में हुई थी। जो औरंगजेब था वह मुगल सम्राटों में सबसे अधिक कार्यकाल क्या था? इसका सबसे अधिक कार्यकाल था किसका? औरंगजेब का। इसने औरंगजेब ने भारत पर 49 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? औरंगजेब ने भारत पर 49 वर्ष तक शासन किया था। ठीक, मुगल सम्राटों में सबसे अधिक वर्ष तक। ठीक, कौन? औरंगजेब। आगे हम लोग पढ़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। औरंगजेब था कौन? औरंगजेब इस्लाम नहीं स्वीकार करने कारण
इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो गुरु तेग बहादुर थे उनको क्या इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण उनको इस्लाम धर्म जबरदस्ती थोपा जा रहा था। किसको थोपा जा रहा था? गुरु किसके ऊपर? गुरु तेग बहादुर के ऊपर। ठीक, तो गुरु तेग बहादुर ने क्या किया? इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, तो औरंगजेब ने क्या करवा दी? उनकी हत्या करवा देता है। ठीक, आगे औरंगजेब ने ताजमहल की तर्ज पर अपनी बीबी का एक मकबरे का निर्माण करवाया। बीबी कौन थी? रानी दुर्रानी। कौन थी? रानी दुर्रानी। औरंगजेब ने अपनी बीबी रानी दुर्रानी के क्या किया? रानी दुर्रानी के लिए औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ताजमहल की नकल पर, जैसा ताजमहल था उसी की नकल पर एक महल का निर्माण करवाया, जिसे हम लोग कहते हैं बीबी का मकबरा भी कहते हैं। कहते हैं उसे बीबी का मकबरा कहते हैं। यह पूछा जाता है कि द्वितीय ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। यह बीबी के मकबरे निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। ठीक, कब किया था? 1679 में। 1679 में कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने। तो चाहे कहे बीबी के मकबरे का निर्माण, चाहे कहे द्वितीय ताजमहल का निर्माण, किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। आगे औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1665 में। पूछा जाता है औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। क्या था? सुन्नी धर्म का अनुयायी था। उसने क्या किया? सन 1665 में उसने भारत में जहां हिंदू मंदिर थे उनको तोड़ने का आदेश दे दिया। किसने तोड़ने का आदेश दे दिया? औरंगजेब ने। ठीक, आगे औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे अधिक विस्तृत हुई थी। पूछा जाता है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? किस समय? औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार क्या हुआ था? पूरे भारत में फैला हुआ था। तो सबसे विस्तृत किस शासनकाल में था? सबसे विस्तृत औरंगजेब के शासनकाल में था। आगे मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई औरंगजेब के समय हुई थी। औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। पूछा जाता है कि मुगल काल में सर्वाधिक रुपयों की ढलाई किस सम्राट के शासनकाल में हुई थी? औरंगजेब के शासन काल में। तो औरंगजेब के शासनकाल में क्या रुपयों की सर्वाधिक ढलाई हुई थी? ठीक, अर्थात रुपया अधिक मात्रा में बनाया गया था, निर्माण किया गया था। आगे अंग्रेजों का पहला संघर्ष। अंग्रेज जब भारत में आए थे उस समय भारत देश में किसका शासनकाल चला था? मुगल सम्राट का, औरंगजेब का। तो अंग्रेजों का जो पहला सामना हुआ था वह औरंगजेब के सम्मुख ही हुआ था। अंग्रेजों का पहला सामना औरंगजेब के सम्मुख हुआ। इसके समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। पूछा गया है पेपर में, कई बार पूछा गया है, किस मुगल सम्राट के शासन काल में सेना में अधिक हिंदू सेनापति थे? किसके? औरंगजेब के शासन काल में। औरंगजेब के शासनकाल में उसकी सेना में क्या? उसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सैनिक थे। सर्वाधिक हिंदू ही सैनिक थे। आगे दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। आगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब था इसकी 4 बेटियां थी। तो इसके क्या अच्छा भाई थे? किसके अच्छा भाई थे? औरंगजेब के। तो औरंगजेब जब मर जाता है इसका एक पुत्र था। कौन? बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बनता है। क्या बनता है? मुगल सम्राट बनता है। पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो औरंगजेब की मृत्यु का उत्तराधिकारी कौन होता है? बहादुर शाह प्रथम।
आगे पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी व राजा जयसिंह के बीच हुआ था। पुरंदर की संधि जो हुई थी वह शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। और जब संधि होती है तो औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी क्या करता है, कैद करवा लेता है और कैद करवा करके उनको जयपुर भवन करता है, रख देता है। किसको? शिवाजी को। किसको? शिवाजी को। पूछा गया है कि औरंगजेब ने शिवाजी को कैद के कहाँ रखा था? जयपुर भवन में रखा था। आगे हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, मेन पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक, IMP। यहां पर क्या है, बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस साम्राज्य को, किन शहरों को, किन दो शहरों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? कौन कौन थे? बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा, इन दो शहरों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आगे हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने से रोक से लगा दिया था। मनाने से रोक से लगाया था औरंगजेब ने। हिंदू जो त्योहार होते थे उन त्योहारों पर रोक से लगवाई थी, औरंगजेब ने लगवाई थी। ठीक। आगे गद्दी पर बैठने से पहले पूछा गया है कि गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था या कहाँ का शासक था? दक्कन। कहाँ का था? गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब जो था वह दक्कन का गवर्नर था। दक्कन क्या था? शासक था। कौन था? औरंगजेब। पूछा गया एग्जाम में कि गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब कहाँ का शासक था या कहाँ गवर्नर था? दक्कन का गवर्नर था। आगे इसने राज्य की जनता पर, देखो जो अकबर थे, जो मुगल सम्राट अकबर थे, उसने जनता पर क्या, जनता पर जो जजिया कर लगाया गया था, जो जजिया कर लगाया गया था उस जजिया कर को हटा दिया गया था। तो जजिया कर को स्टार्ट किसने किया था? जजिया कर को स्टार्ट किए थे फिरोज शाह तुगलक। किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिर बाद में कौन आए? अकबर साहब। मुगल सम्राट कौन? अकबर। अकबर ने जजिया कर क्या किया? समाप्त करवा दिया। फिर बाद में कौन आया? मुगल सम्राट। मुगल सम्राट औरंगजेब ने पुनः जजिया कर क्या किया? प्रारंभ करवा दिया। ठीक। आगे औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए नवरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन को बंद करा दिया। पूछा जाता है कि औरंगजेब ने अकबर द्वारा शुरू किए गए किन चीजों को बंद करवा दिया था? कौन कौन? नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन किसने बंद करवा दिया था? नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन किसने किया था? अकबर ने। उसको बंद कर दवाया औरंगजेब ने। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जो अपनी दरबार में संगीत और नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अर्थात उसके दरबार में ना तो नाच गाने होते, ना डांस होते थे, क्या संगीत होते थे। लेकिन औरंगजेब क्या था, अपने दरबार में ना तो संगीत व नृत्य पर क्या कर गया था? प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन वह खुद ही क्या था? प्रसिद्ध बीड़ा वादक था। खुद क्या था? पूछा जाता है कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध बीड़ा वादक था? बीड़ा बजाने वाला था कौन? औरंगजेब। खुद स्वयं ही वह बीड़ा बजाता था और अपने दरबार में संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? औरंगजेब। ऐसा शासक था। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोहनूर हीरा। कोहनूर हीरा, जो कोहनूर हीरा है वह विश्व के सभी हीरो का राजा है। जो कोहनूर हीरा है वह विश्व के सभी हीरो क्या है? राजा है। ठीक। जिसे गोलकुंडा से निकाला गया था। गोलकुंडा जो कोहनूर हीरा था उसे गोलकुंडा खान से निकाला गया था। तो वहां के एक वजीर थे। कौन थे? वहां के राजा जो थे, वहां के राजा ने क्या किया था? वहां के राजा ने अपने पास रख लिया था। फिर क्या होता है, यह हीरा जो था 105 कैरेट का था। कितना था? 105 कैरेट था। जो सोने की शुद्धता होती है, सोने की शुद्धता की माप किसमें किया था? कैरेट में। कैरेट में। ठीक। जो सोना, जो ये हीरा था वह 105 कैरेट का था। कहा जाता है कि जो कोहनूर हीरा था अगर इसको बेच दिया जाए तो 3 से 4 दिन तक पूरी जनता को बैठा खिलाया होता है। इतना महंगा हीरा था उस समय। कौन? कोहनूर हीरा। 1526 में यह बाबर के हाथ लगा था। किसके हाथ लगा था? यह बाबर के हाथ लगा था। और
महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह थे। कौन थे? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह ने क्या किया? इसे महारानी, इंग्लैंड की महारानी क्या किया? महारानी को भेंट कर दिया था। आज भी वो कोनोई डेरा कहाँ पर है? इंग्लैंड में भी है। भारत के लोग उसे लाने का प्रयास किया जा रहा, भारत उसे लाने का प्रयास जारी है अभी। ठीक, तो कोनोई डेरा क्या था? बहुत ही कीमती, बहुत ही बहुमूल्य हीरा था। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।